पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव में। आपको बता दें कि जैसे जैसे पंचायत चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ग्राम सभाओं में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और वहां के जो बीएलओ हैं जो कि वहां के नए मतदाता सूची का सर्वे कर रहे हैं, कितने इसमें वोटर जुड़ रहे हैं और कितने वोटर इसमें से निकाले जा रहे हैं, उसका पूरा सर्वे करके उन्होंने रिपोर्ट जो है एसडीएम कार्यालय तक पहुँचा दिया था सहायक विकास अधिकारी पंचायत के द्वारा। अब आपको हम बता दें कि एक मामला बहुत ही संगीन और बहुत ही बड़ा मामला आया है ग्राम सभा बीकापुर का। वहाँ के बीएलओ सरस्वती देवी के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के शिवपुर मंडल मंत्री हैं शेषनाथ भारती ने उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और जिला अधिकारी वाराणसी को उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें कि उन्होंने यह दावा किया है कि उसमें बीएलओ सरस्वती देवी के द्वारा कुछ गलत तरीके से अवैध नाम चढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ उसमें जो मृतक हैं उनका भी नाम डाल दिया गया है और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका भी नाम दोबारा से जोड़ दिया गया है। इसी सब को लेकर के आज हमारे साथ हैं यहाँ पे बीकापुर के वर्तमान प्रधान परमानंद गिरी जी। हम इससे बात करते हैं कि आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है। गिरी जी ये बताइए, जो अभी शेषनाथ भारती ने जो यहाँ पे अभी आवेदन वो दिया हुआ है जांच के लिए बीएलओ के खिलाफ, इसमें क्या सच्चाई है? सर, मुझे जहाँ तक जानकारी कल शाम को प्राप्त हुआ था कि इस तरीके का मामला गांव में हुआ है जी, तो मैं आज वीडियो साहब के पास आया जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर इस तरीके का मामला मेरे गांव में हुआ है जी, उस पर क्या सही है क्या गलत जी। तो उन्होंने बताया कि मैंने टीम का गठन कर दिया है, उस पर जाँच चल रही है जी। जो भी होगा, अगर जो गलत नाम डाला गया है उसे हटाया जाएगा, जो सही नाम है उसको रखा जाएगा जी। उसके पहले मैंने बीएलओ से सरस्वती पटेल बीएलओ जी हैं जी, शाहपुर शिक्षा मित्र के पद पे जी, तो मैंने उनसे कई बार कहा, उनके 2 लड़के हैं जी, बीएलओ का काम दोनों लड़के ज़्यादातर करते हैं। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि बीएलओ ने पैसा लेकर जी, भाई जो व्यक्ति हमारे गांव में है नहीं उसको हमारे गांव के राजनीति से क्या मतलब। 2 किलोमीटर दूर से आके अगर हमारे गांव में राजनीति कर रही हैं, 50-60 नाम उनके द्वारा ऐसा जोड़ा गया है जो लड़के नाबालिग हैं, जिन लड़कियों का शादी विवाह हो गया है। कई तो नाम सुनने में आ रहा है कि ऐसा जोड़ा गया है जो यहाँ रहते ही नहीं, अच्छा, उनका भी नाम जोड़ा गया है। तो उनसे कई बार कहा गया तो उन्होंने कहा जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, मेरे द्वारा मैंने जो कर दिया वो कर दिया, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। धमकी दे रही हूँ। हाँ। अच्छा, इसमें मैंने देखा है इसमें एक 24 परगना के दंपत्ति का भी नाम है जी। इसमें देखिए जैसे आप क्या रहते हैं गांव में? नहीं रहते भी नहीं है। जैसे कि एक मुकेश कुमार जी हैं जी, उनका 2010 जन्मतिथि है, आप आधार देख लीजिए जी। वार्ड संख्या 6 में क्रम संख्या 972, मकान संख्या 100/89 पे अंकित है जी। इसमें मधु, वंदना, अर्चना, ये तीनों लोग बालकिशुन वनवासी के पुत्र लड़के हैं। अच्छा, इनमें ये समझिए कि 2012, 2013, 2010 के 2012, 13, 2010 के तीनों लोग का जन्म तिथि है। इनको किस आधार पे वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया गया जी। अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है कि 13 साल 14 साल का लड़का भी निर्वाचन सूची में आ सकता है, वोट दे सकता है, तो हम लोगों को भी वो गाइडलाइन जारी किया जाए जी। तो हम लोग भी उन बच्चों का नाम डलवाने का प्रयास करें। भाई हमको तो ये पता है कि 18 साल के बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में पड़ना चाहिए। अगर 10 दिन 5 दिन भी कम है तो उसका नाम सूची में नहीं डाला जाएगा। कई तो ऐसा बीएलओ के द्वारा आधार कार्ड डाला, मतलब ऐसा नाम डाला गया जो लोग कई साल से बाहर रह रहे हैं जी। उनका एक भी आधार पे, निर्वाचन पे, किसी पे प्रमाण के रूप में आप नहीं, गांव का निवास नहीं पाएंगे। किस आधार पे उन्होंने उसमें नाम को सम्मिलित किया? वो यहाँ रहते ही नहीं है। हाँ, कहीं बाहर रहते हैं। अब उसका कैसे इनके द्वारा किया गया, तकरीबन 70-75 नाम इनके द्वारा इस तरीके से किया गया है। मैं जितने लोग भी पूर्वांचल न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अधिकारीगण तक ये बात मेरा पहुँचता है तो बीएलओ सरस्वती देवी के द्वारा जितना भी नया वोट बनाया गया है, सारे वोट का जांच कराया जाए जी।
ओरिजिनल पेपर को मिलाया जाए, अगर जो सही है जी उनको रखा जाए, उनको सूची में रहने दिया जाए, और जिनका फर्जी तरीके से गलत तरीके से नाम डाला गया है उनको सूची से हटाया जाए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ग्राम प्रधान बीकापुर परमानंद गिरी जी हैं, उन्होंने बताया कि कम से कम 70-75 नाम ऐसे जोड़े गए हैं सरस्वती जो BLO सरस्वती देवी हैं उनके अनुसार। और उसमें क्या है कि एक तरफ वो तो नाम जोड़ा है उन्होंने गलत किया है, दूसरी तरफ धमकी भी दे रही है लोगों को कि नाम जो मुझे जोड़ना था जोड़ दिया, जिसको जो करना है वो कर ले। सबसे बड़ा सवाल तो ये, इसके बारे में कल हमने खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति सिंह से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इसकी जिम्मेदारी दे दी है, उनको जो करना है वह करें। अब देखना यह है कि इसमें आखिरकार खंड विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी या उप जिला अधिकारी के द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या सरस्वती देवी के ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है या नहीं, क्या उनकी जो ये उन्होंने किया हुआ है उसकी जांच होती है नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी हमारे साथ एक राजेश भारती है, इनका कहना है कि इनका नाम जो है उस निर्वाचन सूची से हटा दिया गया है और BLO ने इनको भी जैसे लोगों को जवाब देती रही इनको भी वैसे ही जवाब दिया है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार भारती, ग्राम बीकापुर, पोस्ट पीरी, ये बताइए आपका नाम इस बार मतदाता सूची में है? जी नहीं है। तो आपने इसके बारे में BLO से बात किया? मैं सर उनका नंबर निकाल कर बात किया और वो फ़ोन नहीं उठाई, 2-4 बार किया गया तो उनकी जो बिटियां हैं वो फ़ोन उठाई और बोली कि मम्मी बीमार हैं, गई हैं दवा के लिए। कब की बात है? सर कम से कम 1 मंथ हो गया। 1 महीना से दवा ले रही है? हाँ, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में बीच में फिर आपने कॉल किया था? बीच में कॉल किया लेकिन लगा नहीं उनका। अच्छा। लेकिन मैं उनसे बड़े जो सुपरवाइज़र हैं जी उनका नाम तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उनको मैं फ़ोन किया था तो वो बोले कि आप लोग संतुष्ट रहिए, वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आपका लोग का नाम जुड़वा दूंगा BDO साहब से बोलकर। मैं आज चिड़ैगांव ब्लॉक पर आया हूँ जी, मैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। मैं एक एप्लीकेशन भी लेके आया हूँ, मेरे गाड़ी में है जी। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 36 साल है जी। मैं कहाँ से हूँ, कि मैं मृतक हूँ या क्या हूँ, कि मेरा नाम कैसे कट गया? अब तो ये BLO इसका जवाब देंगे या जो अधिकारी है वो जवाब वही सर ना। अभी और किसी का आपके घर में और किसी का नाम तो? और विवेक भारती मेरा भतीजा है। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र मैक्सिमम कम से कम 26 साल के ऊपर होगी, 26 साल की। उसका भी नाम? और हाँ, एक मेरे पड़ोस के हैं अर्जुन शेरावत, उनकी भी उम्र कम से कम 23 साल होगी, उनका भी वोट काट दिया गया है। ठीक है। तो आपने देखा कि जैसा कि राजेश कुमार भारती ने बताया कि इनका, इनके भतीजे का, इनके पड़ोसी का, सबका नाम BLO के द्वारा काट दिया गया है। सबसे बड़ा सोचने का ये सवाल है कि आखिरकार 24 परगना कलकत्ता के लोगों का नाम यहाँ पे जुड़ गया और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका नाम नहीं जुड़ा। अब इसके बारे में तो जो यहाँ के अधिकारी हैं वही जवाब देंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार BLO के साथ क्या कार्रवाई की जा रही है या BLO की जांच हो रही है या नहीं। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।